गुजरात में कल पहले दौर की 89 सीटों पर मतदान हो गया। अब 5 दिसंबर को दूसरे दौर की वोटिंग होगी। पहले दौर के दिग्गजों में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी की सीट भी शामिल थी। हर्ष सांघवी ने गुजरात चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर मेरी सहयोगी प्रीति चौधरी से खास बातचीत की। आइए हम आपको वो सुनवाते हैं। हर्ष सांघवी जी, आप होम मिनिस्टर हैं, आप खुद चुनावी क्षेत्र में उतरे थे इस बार। चुनाव आपका तो खत्म हो गया, सेकंड फेज है, कितने कॉन्फिडेंट है भाजपा पहले फेज को लेके जो 89 सीट्स हैं? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों का एक संबंध रहा है, 27 साल से चल रहा हमारा ये संबंध 2022 से 2027 तक गुजरात के हित में, गुजरात राज्य के सभी नागरिकों के हित में आगे बढ़ेगा। एक ऐतिहासिक नतीजे पे गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी का संबंध 8 दिसंबर को आगे बढ़ने जा रहा है। हर्ष सांघवी जी, ऐतिहासिक तो एक चीज और हुई है। 2012 में आपकी 112 सीट आई थी। जो वोटिंग परसेंटेज थी, मान लीजिए जो भी है, वो घट के वोटिंग परसेंटेज 6-7%। 2017 में आपकी 99 सीट्स आई हैं। अब वो वोटिंग परसेंटेज 10% और घट गई है। कोई की पॉकेट्स हैं सौराष्ट्र में जहां पर मान लीजिए आपका गढ़ कहा जाता था। अगर आप राजकोट ले लीजिए, जामनगर ले लीजिए, भावनगर ले लीजिए, जो डिफरेंस, हाँ मतलब सौराष्ट्र में तो जो डिफरेंस आ रहा है, कम से कम 10% के ऊपर वोटिंग परसेंटेज आ रहा है। क्या आपका जो वोटर है बाहर नहीं निकला है इस बार? जो वोटर्स बाहर निकला है ना, वो एक एक वोट गुजरात के हित में डाले गए हैं। आपने देखा होगा कि वोटर्स की आंखों में एक सपना था और गुस्सा भी था। सपना ये था कि हमारे गुजरात को और उन्नत बनाएंगे और गुस्सा ये था कि गुजरात तोड़ने आने वाले एक एक लोगों को जवाब देंगे। मैंने आपको बताया कि 8 दिसंबर को गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी के ये संबंध और आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, क्योंकि ट्रेडिशनली देखा जाता है भाजपा को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब वोटिंग परसेंटेज कम होती है, अगर हम आंकड़े देखें तो। जी ना, ये अगर आंकड़े और इसका स्टडी अगर ठीक से किया जाएगा जी, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पॉजिटिव बूथ्स हैं, जो हमारे एकदम मैक्सिमम वोट्स जो बीजेपी को जो बूथ से मिलते हैं, वहां पे तो वोटिंग बहुत ज्यादा हुआ है। वोटिंग जहां कम हुआ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुझे लग रहा है कि एक रेड सिग्नल आ गया है। कल ही रेड सिग्नल आप कह रहे हैं कांग्रेस के लिए आया है। दोनों साउथ में और सौराष्ट्र में सौराष्ट्र स्वीप किए थे वो 2017 में। देखिए, समाज के नाम के बंटवारे में आप शायद एक आध चुनाव जीत जाओ, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए लोगों के बीच में प्यार पाना पड़ता है, एक संबंध होना चाहिए और खास तौर पे लोगों के काम करने पड़ते हैं नीति से। तो एक बार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंटवारे में लोग जीत गए, लेकिन रिपीट होना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। आपको लगता है कांग्रेस इस बार जो उनकी शोइंग थी 2017 में इस बार नहीं रही? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच के ये चुनाव में ये वक्त गुजरात की जनता ने बहुत कड़ा निर्णय लिया है। हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी ये देश में गुजरात के विधानसभा चुनाव में एक नया इतिहास लिखेगी। सांघवी साहब, आप कह रहे हैं कि ये एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। मुझे ना 2019 की याद आती है कि जब अमेठी में चुनाव थे तो सवाल किया जाता था बहुत प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से, कि स्मृति ईरानी के बारे में बताइए आप। वो पलट के कहती थी स्मृति कौन, हु इज स्मृति ईरानी। तो एक अहंकार बैठ गया था। इस बार क्या वो अहंकार भाजपा में बैठ गया है कि जो त्रिकोणा कॉन्टेस्ट है, आम आदमी पार्टी जो यहाँ पर है, ना आप उनकी डिबेट में जाते हैं, ना आप उनका नाम लेते हैं, पर है तो सही सांघवी साहब। देखिए, मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। अहंकार और प्यार, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हम तो प्यार और संबंध की बात कर रहे हैं। हम हमारे जो संबंध है वो संबंध को उजागर कर रहे हैं, और वो संबंध की बात रखना और घमंड की बात, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है।